हरे कृष्णा। वासुस्टो क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक और नई श्रृंखला के साथ आज हम कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। रत्न के बारे में, ग्रह के रत्नों के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन संभवतः मेरे बहुत से भाई बहन हैं जिनका प्रश्न होता है, जो जानकारी लेना चाहते हैं कि हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और कौन सा स्टोन हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। तो एक प्रश्न मेरे पास आया है और ये जानना चाहते हैं कि इनका कन्या लगन है और कन्या लगन में क्या हम नीलम रत्न पहन सकते हैं, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। इस बारे में इनका ये थोड़ा सा प्रश्न है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली श्रृंखलाओं में आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि मैं रत्नों के विषय में बहुत ज़्यादा जो है सलाह नहीं देता। मेरे पास किसी भाई बहन की पत्रिका अगर आती है, अगर मैं उनकी पत्रिकाएं देखता हूं, तो ज़्यादातर जो मेरी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि आप मंत्रों का जाप करें, मंत्रों की जो है आप मंत्रों के द्वारा अपने इष्ट देवों को जो है आप प्रसन्न करें। तो मैं ज़्यादातर रत्नों के बारे में बात तो नहीं करता, लेकिन फिर भी देखिए, रत्न जो है कलर थेरेपी, ठीक है, तो कलर थेरेपी काम ज़रूर करती है वैदिक ज्योतिष में, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो बात काफ़ी हद तक सही है कि कलर थेरेपी और स्टोन्स जो है वो काम करते हैं पत्रिकाओं के अनुसार, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप ये सिर्फ सोचें कि खाली रत्न पहन लेने से हमारा भाग्य बदल जाएगा या रत्न पहन लेने से हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक जो है चीज़ें होंगी, तो काफ़ी हद तक हमें अपने जीवन शैली को, खान पान को, हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, इन सभी को एक्टिवेट करना पड़ता है। हमें अपना ऑरा, जो हमारा जो ऑरा है वो हमें पॉजिटिव रखना पड़ता है। जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा तभी ये जो है सब चीज़ें हमारे जीवन में काम करती हैं। मात्र ये कह देने से कि आपने कोई स्टोन पहन लिया और वो स्टोन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके भाग्य को बदल देगा, ये काफ़ी हद तक सही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे आपसे चर्चा करूंगा इन चीज़ों के बारे में। लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि कन्या लगन है उनका, और कन्या लगन में क्या उनको नीलम रत्न धारण करना चाहिए, तो कैसा उनके लिए रहेगा नीलम रत्न को धारण करना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नीलम रत्न होता है वो शनि महाराज का रत्न है, और नीलम रत्न को पहनने के लिए बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी भ्रांतियों से एक इंसान को गुजरना पड़ता है। जब भी आप किसी विशेष रत्न का चयन करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कोई कहेगा कि आप उसे पहनिए, कोई कहेगा आप उसे नहीं पहनिए, कोई बोलेगा कि नहीं आपको पहनना चाहिए, बहुत लाभकारी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में हमेशा घूमती हैं, उनको उनके भीतर भ्रम पैदा करती हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो है वो राशि के अनुसार ही रत्न पहन लेते हैं, तो कभी भी जन्म राशि के अनुसार रत्न नहीं धारण किया जाता। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जन्म राशि, मान लीजिए आपकी कन्या राशि है या आपकी मेष राशि है, मेष राशि है, और अगर आपको नीलम पहना दिया जाए या आपको कोई और स्टोन पहना दिया जाए या आपको बुध का स्टोन पहना दिया जाए, तो ये आपके लिए लाभकारी नहीं है, हानि ही देता हुआ नजर आएगा ये आपको। तो कभी भी चंद्र राशि के हिसाब से रत्न धारण नहीं किया जाता। रत्न धारण हमेशा आपके लगन कुंडली के हिसाब से किया जाता है, यानी कि जो आपके लगन का स्वामी बनता है, जो आपके लगन का लॉर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग जो उसके मित्र हैं उनके स्टोन्स पहने जाते हैं, जो उसके शत्रु हैं उनके स्टोन्स नहीं पहने जाते। और जैसे त्रिक भाव के स्वामी है, त्रिक भाव कौन सा हो गया, छठा भाव, आठवां भाव, वो 12वां भाव, षष्टमेश और द्वादशेश, इनको हम त्रिक भावों के स्वामी कहते हैं। तो इनके स्टोन्स कभी नहीं पहनने चाहिए, इनको हमेशा जो है इनसे बचना चाहिए। लेकिन लोगों का सवाल होता है कि अगर त्रिक भावों के स्वामी से में एक राशि अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, कि एक राशि त्रिकोण में यदि पड़ी हो, तो क्या उसका स्टोन धारण किया जा सकता है? तो हाँ, उसका स्टोन आप धारण कर सकते हैं, बशर्ते वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आती है कि किसी भी रत्न का चयन करने से पहले आप किसी अच्छे वैदिक ज्योतिष से परामर्श लें, तभी आप किसी रत्न को धारण करें। ऐसे बेवजह रत्न धारण करने का कोई लाभ नहीं है, अन्यथा ये आपको हानि दे सकते हैं, ठीक है। हानि का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई स्टोन आपने जेन्युइन ले लिया, और अगर आपने कोई ओरिजिनल या कोई असली स्टोन पहन लिया और वो आपने किसी भी वैदिक ब्राह्मण से की परामर्श के बिना आपने उसको धारण कर लिया, तो आपको नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा, आपको नुकसान देगा, आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा, आपके धन को ख़राब करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको
धन की समस्या आने लगेगी। तो कोई भी स्टोन अगर आप पहन रहे हैं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही उस स्टोन को धारण करने का सोचिए अपने मन में। तो चलिए बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन में नीलम पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, कन्या लगन के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह कन्या लगन के लिए लगन के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो सबसे शुभ ग्रह होते हैं। कन्या लगन के लिए बुध सबसे शुभ और कारक ग्रह है। और लग्नेश बुध के परम मित्र हैं शनि, और वैदिक ज्योतिष में कन्या लगन में शनि को पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी माना जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी होने से शनि जो है वो योग कारक हो जाते हैं। एक तो लग्नेश बुध के मित्र हैं और फिर पंचमेश होने से यानी कि त्रिकोण के स्वामी होने से भी वो काफ़ी योग कारक माने जाते हैं। तो इसी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो कन्या लगन के लिए बुध का स्टोन यानी कि पन्ना, नीलम और हीरा, ये तीनों ग्रह कन्या लगन के लिए योग कारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लगन के स्वामी बुध हैं, तो पन्ना बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए सुटेबल होता है, बहुत लाभकारी होता है, योग कारक होता है। शनि का रत्न नीलम भी कन्या लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह का काम करता है और योग कारक स्टोन होता है। और जो शुक्र है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो हीरा भी इन लोगों के लिए योग कारक होता है। लेकिन मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में विश्लेषण के बाद ऐसा देखा है और अनुभव भी किया है इन चीज़ों को मैंने, कि क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है और कन्या लगन के लिए लगन में ही जो है शुक्र की नीच राशि पड़ी होती है। ऐसी स्थिति में हीरा इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे पाता। मान लीजिए लगन में ही अगर शुक्र विराजमान है, हीरा पहनेंगे तो ये इनको परेशानी देगा, बदनामी का कारण बन सकता है, इनके लिए बदनामी हो सकती है इनके समाज में। और विशेषतः धन तो देगा, धन का तो प्रतीक है, धन देने का काम करेगा यहाँ पर शुक्र, क्योंकि वो द्वितीय भाव का स्वामी है, भाग्येश भी है। लेकिन अगर लगन में नीच का होगा तो यहाँ पे बदनामी का कारण बन सकता है, अवैध संबंधों का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो कामुक बना सकता है नीच का शुक्र। तो ऐसी स्थिति में हीरा पहनना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट्स को देखकर पहनना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं शनि ग्रह के जो स्टोन की बात करते हैं, नीलम के बारे में बात करते हैं। नीलम बहुत अच्छा एक सुंदर सा पत्थर होता है, बहुत महंगा आता है। नीलम स्टोन बहुत महंगा होता है और नीले रंग का होता है ये, और इसको हम जो है पंच धातु में या इसको हम चांदी में धारण कर सकते हैं। ये इसकी मेटल होती है, पंच धातु में या चांदी में इसको हम आसानी से धारण कर सकते हैं। और इसको धारण करने का जो विधि है वो आप इसको शनिवार के दिन संध्या काल में यानी कि आफ्टर सनसेट, सूर्य की मतलब अस्त हो जाने के बाद ही आपको शनि का रत्न नीलम धारण करना है। इसको मध्यमा उंगली में पहना जाता है, ये मिडल फिंगर होती है, इसको मिडल फिंगर कहते हैं। मिडल फिंगर में शनि का रत्न धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। शनि जो है वो एक ठंडा ग्रह है, तो उसको हमेशा चांदी में या पंच धातु में पहनना चाहिए। जो गर्म ग्रह होते हैं उनको हमेशा सोने में धारण करना चाहिए, और जो ठंडे ग्रह होते हैं उनको हमेशा चांदी में धारण करना चाहिए। गर्म ग्रह जैसे गुरु हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, इनको आप चांदी में धारण कर सकते हैं, और इनको माफ़ कीजिएगा, इनको आप सोने में धारण कीजिए। जो गर्म ग्रह होते हैं उनको सोने में धारण किया जाता है, और जो ठंडे ग्रह होते हैं उनको हम चांदी में या प्लैटिनम में धारण करते हैं। और राहु जैसे स्टोन्स हैं ये सब हैं, ये सब उनको हम अष्ट धातु में जो है इनको धारण कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप नीलम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि नीलम रत्न देखिए एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि नीलम रत्न बहुत जल्दी प्रभाव देने वाला स्टोन है, सबसे जल्दी प्रभाव देता है नीलम। इसलिए कोई भी भाई बहन नीलम लेकर उसको पहनने की जल्दबाजी ना करें। कन्या लगन वालों के लिए भी खासकर मैं कहना चाहूँगा कि एकदम से नीलम स्टोन लेके उसको एकदम से पहनने का प्रयास ना करें। आप नीलम स्टोन खरीदें या उसको लें, और कुछ समय के लिए उसको आप अपने तकिए के नीचे, रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखें, या अपनी पॉकेट में रखें, या किसी भी टेप से या किसी ऐसी चीज़ से उसको अपने हाथ पर या अपनी त्वचा पर कहीं ना कहीं इसको स्पर्श करा के रखें, ताकि आपको उसके लाभ और हानि पता चल सके। जैसे ही आप नीलम पहनेंगे तो आपको
एकदम से आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। नीलम की एक खासियत होती है कि नीलम इंसान को बहुत डिसिप्लिन बनाता है। नीलम पहनेंगे तो डिसिप्लिन आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके अंदर आलस्य ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर जो है धन कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, आपका जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द और बाएं जैसे दर्द या ठंड से होने वाले रोग जो हैं वो समाप्त होंगे। आपके शरीर में किसी प्रकार की अकड़न जकड़न ये सब नहीं रहेगी नीलम को पहनने से। नीलम आपकी आयु को बढ़ाता है, नीलम आपके शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो शनि का मतलब है, शनि कर्म के प्रदाता हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए कर्म प्रदाता ग्रह हैं। तो आपको कर्म कराते हैं शनि, आपको नए नए आयाम जो हैं आपके जीवन में आते हैं। आप किसी बड़े कारखाने के मालिक बन सकते हैं, या आप किसी बड़े कारखाने को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो नीलम आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। लेकिन कारखाना खोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि नीलम ही धारण करना चाहिए। मैं यहाँ कन्या लगन की बात कर रहा हूँ, विशेषतः कन्या लगन वालों के लिए नीलम जो है वो श्रेष्ठ होता है, तो वो धारण कर सकते हैं यदि वो नया काम खोलने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नीलम ज़रूर धारण करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर एक और होती है कन्या लगन वालों के लिए, कि कन्या लगन वालों की मान लीजिए अगर लगन में शनि है, लगन में शनि होगा तो ये आपको राजयोग देता है। शनि लगन में है, राजयोग देगा, लेकिन नीलम पहना जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में नीलम पहनने के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं छठे भाव के स्वामी भी हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, और त्रिक भाव के स्वामी का लगन में जाना स्वास्थ्य में हानि करता है। तो राजयोग तो है, लाभ तो धन का मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को वहाँ पे खराब करेगा। दूसरे भाव में कन्या लगन में अगर शनि उच्च के हैं तो धन में वृद्धि होगी, और राजयोग कारक है, ज़रूर नीलम पहनना चाहिए आपको अगर दूसरे घर में आपके शनि हैं। तीसरे घर में वृश्चिक राशि के शनि पड़े हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे होंगे। शनि तीसरे भाव में होंगे तो हमेशा आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। चतुर्थ भाव में यदि शनि पड़े हैं धनु राशि में, तब भी नीलम धारण करना चाहिए। सुख बढ़ता है, इससे आपका सुख बढ़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो केंद्र है और पंचम भाव त्रिकोण है, तो यहाँ केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग बनाता है। ज़रूर नीलम धारण करिए। पंचम भाव में यदि शनि होंगे तो संतान से सुख मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा, और आपको लक्ष्मी का भी सुख प्राप्त होगा, बुद्धि श्रेष्ठ होगी। आप अगर ज्योतिष से संबंधित ज्ञान लेते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ज़रूर पहनना चाहिए आपको नीलम। छठे घर में अगर कन्या लगन वालों के छठे घर में शनि है, नीलम पहना जा सकता है, लेकिन फिर भी रोग में वृद्धि करेगा, रोग बढ़ाएगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो रोग को बढ़ाता है। लेकिन लक्ष्मी के लिए, धन के लिए स्थिति अच्छी है। यदि आपके शनि सप्तम भाव में है तब भी आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको पति या पत्नी उम्र से बड़ा मिल सकता है, 15 साल बड़ा, 20 साल बड़ा, क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह हैं। तो अगर आप नीलम धारण करेंगे तो आपके लिए, धन के लिए तो स्थिति अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए तनाव पैदा करता है। अष्टम भाव में शनि होंगे तो आयु में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन भाग्य में हानि करते हैं, क्योंकि नीच के शनि भाग्य में कहीं ना कहीं हानि या अवरोध पैदा करेंगे, लेकिन आयु पक्ष के लिए अच्छे हैं, आयु की रक्षा करते हैं। नवम भाव में यदि शनि होंगे तो भाग्य देर से खुलेगा। धन के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन नीलम पहनने से भाग्य में देरी होगी, क्योंकि शनि बहुत ही स्लो गति से, यानी कि बहुत ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए वो रहते हैं। दशम भाव में शनि होंगे, योग कारक बनते हैं, यहाँ पर राजयोग बनाते हैं, नीलम पहना जा सकता है। 11th हाउस में अगर शनि होंगे, यहाँ पर भी नीलम पहना जा सकता है। कर्क राशि में यदि 12वें भाव में शनि होंगे तो भोग विलास की चीज़ों में वृद्धि करेंगे, काम आसक्ति बढ़ सकती है, काम वासना बढ़ सकती है, और बिस्तर के सुख बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी शनि 12वें घर में होंगे तो नीलम धारण किया जा सकता है, किंतु संतान के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहता। संतान विदेश जा सकती है, विदेश में प्रवास कर सकती है, विदेश में रह सकती है आजीवन, तो संतान पक्ष से थोड़ा सा संबंध यहाँ पे खराब होने के संकेत भी मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्या लगन वाले नीलम, यदि शनि इन भावों में है तो नीलम धारण कर सकते हैं। मान लीजिए सूर्य आपका शनि के साथ है, कन्या लगन में सूर्य शनि के साथ है, तो नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, नीलम को छूना भी नहीं चाहिए आपको, वरना आपको बहुत बड़ा धन का नुकसान होता है, हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा के साथ शनि है कन्या लगन में, मान लीजिए कि शनि और चंद्रमा एकादश भाव में है, 11th हाउस में, ज़रूर पन्ना, माफ़ कीजिएगा, ज़रूर नीलम पहनिए। आपको धन का लाभ मिलेगा, माता का लाभ मिलेगा, माता से सुख मिलेगा आपको।
यदि आपकी पत्रिका में शनि गुरु के साथ है तब भी आपको नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर अष्टम भाव में शनि गुरु के साथ है, नीलम रत्न बिल्कुल धारण मत कीजिए आप। यदि आपकी पत्रिका में शनि मंगल के साथ है, शनि षष्ठेश है और मंगल अष्टमेश है, शनि और मंगल की युति यदि एक साथ है, आपको नीलम धारण नहीं करना है। अदरवाइज कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी के मुकदमे और ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, रोग बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे। नीलम आपको नुकसान देगा, आपको हानि करा सकता है। अगर शनि शुक्र के साथ है, प्रबल राजयोग कारक है। पंचमेश और नवमेश का संबंध राजयोग कारक होता है, इसको हम राजयोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, एक्टिंग, डांसिंग, पोइट्री, ड्रामा, इस तरह के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, वो ज़रूर नीलम धारण करें, क्योंकि पंचमेश हमें एक अच्छी एक्टिंग की कला देता है, हमें एक बहुत बड़ा कलाकार बनाता है। तो राजयोग है ये। तो शुक्र और शनि कहीं पर भी, स्पेशली अगर दूसरे घर में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, 11th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर नीलम धारण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में नीलम ज़रूर धारण करें। इसके अलावा यदि शनि जो है वो राहु या केतु के साथ में युति बनाकर कहीं पर भी पत्रिका में बैठा है, स्पेशली अष्टम भाव को छोड़कर, अष्टम भाव को छोड़कर शुक्र माफ़ कीजिएगा, शनि राहु केतु की युति कहीं पर भी है, तब भी नीलम धारण किया जा सकता है। तब भी आपको नीलम शुभ फल देते ही दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करने की विधि जो है वो शनिवार के दिन होती है, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद ही आपको नीलम धारण करना चाहिए। उंगली मैंने आपको बताई है, मध्यमा उंगली में नीलम आपको धारण करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके कुछ विशेष आपको थोड़ा सा उसको रुक कर आपको पहनना चाहिए। हफ्ते भर आपको उसको देख लेना चाहिए, तभी आप उसको धारण करें। नीलम तभी आप धारण कर सकते हैं। नीलम के साथ में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। नीलम के साथ में आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। हीरा और पन्ना और नीलम, कन्या लगन वालों के लिए ये तीनों स्टोन्स बहुत फेवरेबल होते हैं। लेकिन हीरा कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, क्योंकि हीरा बहुत कॉस्टली स्टोन है, बहुत महंगा स्टोन आता है। नीलम भी बहुत महंगा स्टोन आता है। तो थोड़ा जांच पड़ताल करके ही आप उनको पहने। और अगर आप अपने पत्रिका के अनुसार स्टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं, जिसमें आपको सही सलाह दी जाएगी कि आपको कौन सा स्टोन, पर्टिकुलर स्टोन आपको पहनना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं नक्षत्रों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि अब मैंने भाव तो आपको बता दिए कि शनि के इन भावों में होने से आप नीलम रत्न पहन सकते हैं, लेकिन शनि किस नक्षत्र में है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि शनि राहु के नक्षत्र में है, या शनि मान लीजिए केतु के नक्षत्र में है, या गुरु के नक्षत्र में है, तो शनि के प्रभाव थोड़े बदल जाएंगे। तो संभवतः मान लीजिए कि आप शनि के प्रभावों को बढ़ा रहे हैं, तो उस ग्रह के नक्षत्र में जो फल हैं वो भी वहाँ पर बढ़ेंगे, वो भी वहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान करने का कारण थोड़ा सा यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि एक दो पत्रिकाओं में मैंने देखा था, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक पत्रिका देख रहा था, उसमें है तो शनि उच्च का, लेकिन शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में है। तो उनकी परेशानी ये थी कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, डिवोर्स की स्थिति पैदा हो गई। 2 साल से डिवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में, और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और डिप्रेशन और तनाव बहुत बढ़ा हुआ था। तो नीलम मैंने उनका उतरवाया, नीलम नहीं उनको पहनना चाहिए था। किसी ने उनको नीलम धारण करने की सलाह दी, तो नीलम धारण नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में। नक्षत्र को भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से आपकी जो डेस्टिनी का कोर्स है वो डिसाइड नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है, तभी आपको स्टोन धारण कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो नीलम बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में ही पहना जाता है जब आप उसको अच्छी तरह से अपनी पत्रिका की जांच पड़ताल कर ले। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, प्रश्न है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर जो है संदेश भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी इसमें सहायता करूँगा। अभी के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।